हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगी इन टोटल 40 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड होने वाले हैं ऑन द सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी बिकॉज समवट रिलेटेड होता ही है माइक्रोबायोलॉजी से, तो यहाँ पर आपको माइक्रो के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए नए भी होंगे और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पढ़ रखा होगा। अपकमिंग हर एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? तो बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स वाज रिटन बाय। एक बुक का नाम दिया गया है जो कि है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और पूछा गया है दैट दिस बुक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स वाज रिटन बाय। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जेआरएफ के एग्जामिनेशंस का एक ट्रेंड है कि बुक्स के नेम चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से जेआरएफ दे रहे हो देखने को मिल ही जाएगा आपको पेपर्स में। इस बुक का नाम है इंक्वायरी इनटू प्लांट एंड दिस बुक वाज रिटन बाय थियोफ्रास्टस। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा कि थियोफ्रास्टस ने एक बुक लिखी थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स जिसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस के बारे में मेंशन किया था। इसीलिए दिस बुक्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट पैथोलॉजी बिकॉज इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस के बारे में इस बुक में मेंशन किया। सो ये बुक हमारे लिए प्लांट पैथोलॉजी पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द मोनोग्राफ पिथिएशियस एंड एलाइड फंगस वाज रिटन बाय। मोनोग्राफ एक्चुअली एक ऐसा पर्टिकुलर रिटन एविडेंस होता है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है। अब एक मोनोग्राफ का नाम दिया गया है पिथिएशियस एंड एलाइड फंगस। इस मोनोग्राफ को किसने लिखा? बटलर, प्रिवोस्ट, थियोफ्रास्टस या ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज बटलर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द वाइल्ड होस्ट ऑफ अदर फैमिलीज आर नोन एज। कोई दूसरे वर्ड फैमिली के वाइल्ड होस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? वाइल्ड होस्ट ऑफ अदर फैमिली। सेम फैमिली नहीं बोला गया, ध्यान रखिएगा। वाइल्ड होस्ट ऑफ डिफरेंट फैमिलीज आर नोन एज। तो अगर वाइल्ड होस्ट किसी दूसरे फैमिली का हो, मेन होस्ट से किसी दूसरे फैमिली का, मान लीजिए मेन होस्ट की फैमिली पोएसी है और जो वाइल्ड होस्ट है उसकी फैमिली कोई दूसरी फैमिली है, तो ऐसे वाइल्ड होस्ट को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा कि अगर डिफरेंट फैमिली का है तो such kind of a wild host is known as alternate host. अगर वो सेम फैमिली का है तो उसे हम कहते हैं कोलैटरल होस्ट। आइए इसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, पीनट क्लम्प इज ट्रांसमिटेड बाय। आई होप आप सभी के लिए ये डिजीज और ये क्वेश्चन काफी नया होगा बिकॉज पीनट बेसिकली ग्राउंडनट है। पीनट में एक डिजीज होता है, दिस इज अ वायरल डिजीज जिसका नाम है क्लम्प। पीनट क्लम्प किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? पॉलीमिक्सा, सिंक्ट्रियम, स्पॉन्जोस्पोरा या नोटा। तो ध्यान रखेंगे दैट पीनट क्लम्प इज ट्रांसमिटेड बाय पॉलीमिक्सा। पॉलीमिक्सा हो गया, सिंक्ट्रियम हो गया, स्पॉन्जोस्पोरा या ऑल्पिडियम फंगस। मैंने किस फंगस की बात की है? तो मैंने बात की ऑल्पिडियम फंगस के बारे में। ये चारों फंगस ऐसे कैटेगरीज ऑफ फंगस हैं जो कि वायरसेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा ये ऐसे फंगस है जो वायरसेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो पीनट क्लम्प है इट इज अ वायरल डिजीज और ये वायरल डिजीज किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय अ फंगस जिसका नाम है पॉलीमिक्सा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, टॉक्सिन्स वर क्लासिफाइड बाय। 3 अलग अलग टाइप के टॉक्सिन्स प्लांट पैथोलॉजी में हमें पढ़ने होते हैं। इन टॉक्सिन्स को क्लासिफाई 3 कैटेगरीज में किन्होंने किया था? आंसर विल बी व्हीलर एंड ल्यूक। ध्यान रखेंगे। Coming to question number 6, IAA, indole acetic acid oxidase dash concentration of the auxin। यानी ये जो एंजाइम मेंशन किया गया है IAA oxidase, ये ऑक्सिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, घटाता है या फिर उतना ही रहने देता है। तो ध्यान रखिएगा कि एंजाइम IAA oxidase decreases the concentration of auxin। आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे प्लांट डिजीजेस होते हैं जिनमें कि प्लांट हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ मिलता है। जैसे एक पर्टिकुलर डिजीज का नाम आपने सुना होगा क्राउन गॉल।
ये जो क्राउन गॉल डिजीज है इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज, जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, और इस एग्रोबैक्टीरियम के अटैक के कारण प्लांट्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और IAA ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को रिड्यूस्ड रखता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, साइंस व्हिच डील्स विद रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एपिफाइटोटिक्स इज। आप सभी बच्चों से मैं चाहूंगी आंसर कि व्हाट डू यू मीन बाय एपिफाइटोटिक्स। अब इसमें पूछा है एनवायरनमेंट और एपिफाइटोटिक्स के रिलेशन को हम क्या कहते हैं। पैथोलॉजी, मेट्रोपैथोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत नया क्वेश्चन। आंसर इज मेट्रोपैथोलॉजी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ग्लायोटॉक्सिन इज रिलीज्ड बाय। ग्लायोटॉक्सिन नाम का केमिकल इनमें से किस पर्टिकुलर फंगस के द्वारा रिलीज होता है। ग्लायोक्लाडियम, सेराटोसिस्टिस, कोलिटोट्राइकम नोटा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी हद तक गेस किया जा सकता है इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज ग्लायोटॉक्सिन और ग्लायोक्लाडियम बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है इन दोनों शब्दों में। ग्लायोक्लाडियम ध्यान रखिएगा, इसे बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। सो ग्लायोटॉक्सिन का आंसर क्या हो जाएगा, ग्लायोक्लाडियम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, यूरोसिस्टिस। यूरोसिस्टिस जो कि एक फंगस है, इससे कौन सी बीमारी होती है। अनियन स्मट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू या फिर नोटा। तो ध्यान रखेंगे दैट यूरोसिस्टिस अनियन में स्मट डिजीज कॉज करता है। यूरोसिस्टिस से प्याज में कौन सी डिजीज होती है, सो इट कॉजेस अनियन स्मट। आइए इसकी बात पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बड रॉट ऑफ कोकोनट इज कॉज्ड बाय। कोकोनट में बड रॉट इनमें से किस पर्टिकुलर फंगस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फाइटोप्थोरा पाल्मिगोरा। आइए इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नया क्वेश्चन। एरोमाइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर नोटा। नाम से वेरी मच क्लियर कि एरो इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एयर, और एरो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि हम एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट पर्सन टू डिसअप्रूव। डिसअप्रूव करना मतलब डिसअग्री करना, किसी चीज का खंडन करना कहलाता है डिसअप्रूव। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको डिसएग्री करने वाले, इसका खंडन करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से थे। तो आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सबसे पहली बार रिजेक्ट करने वाले का नाम था फ्रांसिस्को रेड्डी। अब आप सभी बच्चे क्या कर सकते हैं कि आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आप कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो अपने नोट्स में एटलीस्ट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस वाज फर्स्ट रिजेक्टेड बाय फ्रांसिस्को रेड्डी। आ जाते हैं इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 पर। विल्ट कॉजिंग बैक्टीरिया इज। यहां पर साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो विल्ट कॉज करता है। तो जितने भी नाम फंगस से जुड़े हैं उन सबको तो तुरंत से रिजेक्ट कर दो। फ्यूजेरियम फंगस है, वर्टिसिलियम फंगस है, तो ये दोनों तो कतई होने से रहा। अर्वीनिया, जी हाँ, अर्वीनिया की एक स्पीशीज है अर्वीनिया ट्रैकीफिला। ये जो स्पीशीज है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग विल्ट, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके बाद आ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यू टू मर्क्यूरी, हायर टेम्परेचर, रेडिएशन एटसेट्रा इज नोन एज। वो एबनॉर्मल सिम्टम्स जो कि हायर टेम्परेचर के कारण, रेडिएशन के एक्सपोजर के कारण प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, इन सारे अबनॉर्मैलिटीज के स्टडी को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एटियोलॉजी, दूसरा है टेराटोलॉजी, पैथोलॉजी या नोटा। तो आपको बता दूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के एबनॉर्मैलिटीज जो कि रेडिएशंस के एक्सपोजर से हाई टेम्परेचर के कारण होते हैं कहलाता है टेराटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। आइए क्वेश्चन नंबर 16 फिर से रिपीट हो गया, चलिए इसको स्किप करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर जेआरएफ प्लांट साइंसेज ऑल्सो।
प्लांट साइंसेस पर्पस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूज ऑफ सागो एज सॉलिडिफाइंग एजेंट इन कल्चर मीडिया वाज गिवन बाय। कल्चर मीडिया में जनरली सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में हम अगर को यूज करते हैं, आप सभी बच्चे जानते भी हैं, बट सबसे पहली बार सागो को एज सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज किया जाना चाहिए कल्चर मीडिया में। किसने सजेस्ट किया था? तो एक बहुत फेमस नाम है, आपने सुना होगा, वाई.एल. लेने। ये वही वाई.एल. लेने हैं जिन्होंने खैरा रोग की भी डिस्कवरी की थी इन द केस ऑफ राइस। सो इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय वाई.एल. लेने। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, आइए पढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। सनफ्लावर रस्ट इज, सनफ्लावर में जो रस्ट होता है वो किस तरह का रस्ट है? ऑटोएशियस, हेटेरोएशियस, बोथ ए एंड बी एंड नोटा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सनफ्लावर रस्ट का पैथोजन है वो पूरा लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर कंप्लीट करता है, और ऐसा रस्ट का पैथोजन जो अपना लाइफ साइकिल एक होस्ट पर ही पूरा कर लेता है कहलाता है ऑटोएशियस रस्ट। तो सनफ्लावर रस्ट किस तरह का रस्ट है? ऑटोएशियस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, राइस टुमरो बैसिलिफॉर्म वायरस इज। राइस टुमरो बैसिलिफॉर्म वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? जो राइस टुमरो डिजीज है ये बेसिकली दो अलग अलग वायरसेस के द्वारा होता है, जिनमें से पहले का नाम है RTSV, राइस टुमरो स्फेरिकल वायरस, और दूसरा है RTBV, राइस टुमरो बैसिलिफॉर्म वायरस। तो राइस टुमरो बैसिलिफॉर्म वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सो इट इज डबल स्ट्रैंडेड DNA। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय ब्लूमेरिया, अनसीन्यूला, फाइलैक्टीनिया या नोटा। तो ध्यान रखेंगे दैट पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लूमेरिया। आइए इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विथ एज इज नोन एज। एज के साथ साथ रेजिस्टेंस मैकेनिज्म में चेंज आना क्या कहलाता है? आपने सुना होगा कि डैम्पिंग ऑफ जो कि पिथियम से होता है, इसका अटैक सीडलिंग स्टेज में ज्यादा होता है, और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है उसमें रेजिस्टेंस आती चली जाती है इस डिजीज के लिए। इस तरह के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? सो ध्यान रखेंगे कि इस तरह के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं ऑन्टोजेनिक रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑन्टोजेनी जो ब्रांच है ये बेसिकली डील करता है विद द स्टडी ऑफ एजिंग। एज के ही प्रोसेस को स्टडी किया जाता है ऑन्टोजेनी में। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन्टोजेनिक रेजिस्टेंस। आई होप मैंने एग्जांपल की मदद से आप सभी को समझा भी दिया है कि ऑन्टोजेनिक रेजिस्टेंस क्या होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, टेंटोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। आंसर होगा अल्टरनेरिया। जी हाँ, आप सभी को पढ़ाया भी गया है दैट टेंटोटॉक्सिन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस जिसका नाम है अल्टरनेरिया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, कंपाउंड लाइक विटामिन ई हैव एक्टिविटी सिमिलर टू। विटामिन ई में दिए गए ऑप्शंस में से जितने भी हार्मोन्स हैं उनमें से वो कौन सा हार्मोन है जिससे विटामिन ई की एक्टिविटी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है? तो आपको बता दूं, जिबेरेलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, विटामिन ई में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं जो कि जिबेरेलिक एसिड हार्मोन से मैच करती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, सेंटेड सब्सटेंसेस, सेंटेड मतलब स्मेल, जिसमें स्मेल हो, सेंटेड सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम अलोंग डैश द टेल of which of the other members may follow during locomotion। इस क्वेश्चन को मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि बताइए निमेटोड में पाए जाने वाले इनमें से वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि सेंटेड केमिकल्स रिलीज करते हैं, और इन सेंट मतलब तो समझ में आता होगा, खुशबू नहीं बोले तो कोई स्मेल वाली चीज। सेंटेड केमिकल रिलीज करने वाले ऑर्गन्स का नाम बताओ, और ये जो सेंटेड केमिकल्स इन ऑर्गन से रिलीज होता है, इन्हीं सेंटेड केमिकल्स की मदद से बाकी जो निमेटोड है वो मूव करते समय पर एक दूसरे को फॉलो कर पाते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर है। आपको आंसर बता दूं कि जो सेंटेड सब्सटेंसेस है वो रिलीज किए जाते हैं निमेटोड में पाए जाने वाले प्लाज्मिड्स के द्वारा। किनके द्वारा? प्लाज्मिड्स के द्वारा। आइए इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज। बेसिकली यहां पर एक और पॉइंट ऐड होना चाहिए था, खैर वो अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहा जाता है? अगर फंगस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 अलग अलग स्टेजेस में होता है। प्लाज्मोगैमी,
कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में बेसिकली फंगस में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। सो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज व्हाट? सो इट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला? कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद मैंने लास्ट बोला मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या कहते हैं? पहले तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फिर न्यूक्लियस फ्यूज होता है जिसको कैरियोगेमी बोलते हैं। सो आई होप आंसर आप सभी के पास है। आंसर विल बी कैरियोगेमी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, टेक ऑल इज अ डिजीज ऑफ। आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत नया है। टेक ऑल किसकी बीमारी है? राइस, व्हीट, चिकपी या नोटा? तो आपको बता दूं जो टेक ऑल नाम का डिजीज है, इट्स अ डिजीज ऑफ व्हीट। आगे क्वेश्चन नंबर 29, टेक ऑल डिजीज इज कॉज्ड बाय। टेक ऑल जो डिजीज है गेहूं का, ये किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए इज ग्यूमैनोमाइसीस, जिम्नोस्पोरेंजिया, जिबेरेला या नोटा? तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वेरी न्यू क्वेश्चन, और नए क्वेश्चंस आजकल मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वही ओल्ड फैशन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड कि शायद आपके भी समय पे आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, बकाने इज अ डिजीज ऑफ। वेरी इजी क्वेश्चन, राइस आंसर यही होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, करनाल बंड इज अ डिजीज ऑफ। वेरी ऑब्वियस, मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस लिए हैं लास्ट के 10। करनाल बंड किसका डिजीज है? आप सभी को पता है, व्हीट। इसके बाद आ जाते हैं पिलो। पिलो इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो आपको बता दूं कि पिलो जो डिसऑर्डर है ये क्यूकुम्बर का डिसऑर्डर है, कुकुम्बर का, खीरे का डिसऑर्डर है, और ये होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी से। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इज विनोग्रेड्स्की। 34th क्वेश्चन, टी रस्ट किससे होता है? तो टी में जो रस्ट होता है, मैंगो में जो रस्ट होता है, वो एल्गी से होता है, और इस एल्गी का नाम है सेफेल्यूरोस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, सोर्स ऑफ अगर इज। अगर जो कि एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, किससे मिलता है? तो ये मिलता है एल्गी से। एल्गी में भी किस एल्गी से? रेड एल्गी से। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, वायरस कैप्सिड किस चीज का बना हुआ होता है? तो वायरस का कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 37, स्टेम बॉल ऑफ कोरिएंडर इज कॉज्ड बाय प्रोटोमाइसीस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38, एल्ब्यूगो प्रोड्यूसेस। एल्ब्यूगो कैंडिडा जिससे व्हाइट रस्ट होता है, इनमें से कौन सा स्पोर बनाता है? एस्कोस्पोर, ऊस्पोर, बैसिडियोस्पोर, नोटा। एल्ब्यूगो कैंडिडा ऊस्पोर का फॉर्मेशन करता है, और ऊस्पोर जो है वो सेक्सुअल स्पोर है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39, माइकोप्लाज्मा हैज हाउ मेनी लेयर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। माइकोप्लाज्मा के सेल मेम्ब्रेन में कितने लेयर्स होते हैं बच्चों? तो 3 लेयर्स। साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जरूर होगा, और सेल मेम्ब्रेन के कितने लेयर्स होंगे? तो 3 लेयर्स। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, टिक्का डिजीज इज कॉज्ड बाय। वेरी इजी क्वेश्चन। टिक्का डिजीज ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंडनट का डिजीज है, और साथ ही साथ ये किससे होता है? तो सर्कोस्पोरा से। मैंने सोचा था आज 50 MCQs डिस्कस करूंगी, बट ड्यू टू लेंथी वीडियो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जनरली लेंथ अगर बढ़ जाए वीडियो का तो इंटरेस्ट ड्रॉप आउट हो जाता है। सो नेक्स्ट एक्स्ट्रा सेशन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे लूंगी। टिल देन पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।